ब्रिटेन पर 70 साल तक राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं रही। 96 वर्ष की आयु में स्कॉटलैंड के बालमोरल में क्वीन एलिजाबेथ ने आखिरी सांस ली। उनके निधन के साथ ही ब्रिटेन के इतिहास में किसी शासक के सबसे लंबे समय तक किए गए शासन का अंत हो गया है। वेल्स के पूर्व राजकुमार 73 वर्षीय चार्ल्स अब ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 1952 में गद्दी पर बैठी थीं और 70 सालों तक शासन किया था। चलिए आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ बेहद रोचक बातें बताते हैं। ब्रिटेन पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली शाही शख्सियत एलिजाबेथ, जिन्होंने इस साल सिंहासन पर 70 साल पूरे किए, ब्रिटिश इतिहास में सबसे उम्रदराज और सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी हैं। सितंबर 2015 में उन्होंने अपनी परदादी महारानी विक्टोरिया को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 63 साल और 7 महीने तक शासन किया था। साल 2016 में एलिजाबेथ थाईलैंड के राजा भूमिबोल के निधन के बाद दुनिया में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली महारानी भी बनी। 2022 में वह 17वीं शताब्दी के फ्रांसीसी राजा लुई 14वें के बाद विश्व इतिहास में दूसरी लंबे समय तक राज करने वाली महारानी बनी थी। लुई 14वें ने 4 साल की उम्र में सिंहासन संभाला था। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय कभी स्कूल नहीं गईं, उनकी शिक्षा घर पर ही हुई। एलिजाबेथ कभी भी अन्य छात्रों के संपर्क में भी नहीं आईं। इसके बजाय उन्होंने अपनी छोटी बहन मार्गरेट के साथ घर पर ही शिक्षा दीक्षा ली। उन्हें पढ़ाने वालों में उनके पिता और ईटन कॉलेज के एक वरिष्ठ शिक्षक के साथ कई फ्रांसीसी गुरु शामिल थे। कैंटरबरी के आर्क बिशप ने उन्हें धर्म का पाठ पढ़ाया। एलिजाबेथ की स्कूली शिक्षा में घुड़सवारी, तैराकी, नृत्य और संगीत का अध्ययन भी शामिल था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युवा राजकुमारी एलिजाबेथ को संक्षिप्त रूप से नंबर 230873 के रूप में जाना जाने लगा। युद्ध के दौरान कुछ करने के प्रयासों के लिए वह अपने माता पिता की अनुमति मिलने के बाद उन्होंने एम्बुलेंस चलाना और ट्रक चलाना सीखा। वह कुछ महीनों के भीतर मानद जूनियर कमांडर के पद तक भी पहुंच गईं। एलिजाबेथ ने हमेशा अपनी एक गंभीर छवि पेश की और लोगों ने उनके सपाट चेहरे और उनकी भावशून्यता पर गौर किया। लेकिन जो लोग उन्हें जानते थे वो उन्हें एक चुलबुले, शरारती और निजी पलों में नकल उतारने की कला से भी परिचित थे। कैंटरबरी के पूर्व आर्क बिशप रोवन विलियम्स ने कहा है कि महारानी निजी तौर पर बेहद मजाकिया हो सकती हैं। हाल ही में उन्होंने प्लेटिनम जुबली समारोह के दौरान अपने शरारती पक्ष को भी दिखाया था। एलिजाबेथ द्वितीय भले ही महारानी थीं, लेकिन उन्होंने 1992 से करों का भुगतान भी किया। जब 1992 में महारानी के सप्ताहांत निवास विंडसर कैसल में आग लग गई तो जनता ने मरम्मत के लिए लाखों पाउंड खर्च करने के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेकिन महारानी ने स्वेच्छा से अपनी व्यक्तिगत आय पर कर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गईं। महारानी को उनकी मां, नानी और नानी के सम्मान में एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मेरी विंडसर ऑफ यॉर्क नाम दिया गया। लेकिन बचपन में उन्हें प्यार से उनका परिवार लिटिल लिलीबेट कहता था। ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह एलिजाबेथ का ठीक से उच्चारण नहीं कर पाती थीं। महारानी एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप ने 70 से अधिक वर्षों तक एक दूसरे के साथ वैवाहिक जीवन का आनंद लिया। उनके 4 बच्चे हुए। महारानी ने अपनी शादी की 50वीं सालगिरह पर फिलिप के बारे में कहा, वह काफी सहजता से इन सभी वर्षों में मेरी ताकत बने रहे हैं। एलिजाबेथ और ग्रीस के प्रिंस फिलिप ने 1947 में वेस्टमिंस्टर एबे में शादी की थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जन्म 21 अप्रैल 1926 को हुआ था, लेकिन कभी कभी जनता के लिए भ्रमित कर देने वाला होता था कि जश्न कब मनाया जाए। उनके आधिकारिक जन्मदिन के लिए कोई निर्धारित तारीख नहीं थी। यह जून में पहला, दूसरा या तीसरा शनिवार होता था और सरकार द्वारा तय किया जाता था। ऑस्ट्रेलिया में उनका जन्मदिन जून के दूसरे सोमवार को मनाया जाता था, जबकि कनाडा में महारानी विक्टोरिया के जन्मदिन 24 मई या उससे पहले सोमवार को एलिजाबेथ के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता था। केवल महारानी और उनके करीबी लोगों ने निजी समारोहों में उनका वास्तविक जन्मदिन मनाया। एलिजाबेथ को कुत्तों से बेहद प्यार था। राजकुमारी डायना ने कथित तौर पर कुत्तों को महारानी के साथ चलती कालीन कहा था, क्योंकि वह हर जगह उनके साथ होते थे। अब जब महारानी एलिजाबेथ द्वितीय इस दुनिया में नहीं रहीं, तब उनके बेटे चार्ल्स राजा की गद्दी संभालेंगे। चार्ल्स की पत्नी कैमिला क्वीन कंसोर्ट बन गई हैं। ब्रिटेन 7 दशक से भी ज्यादा समय के बाद अब एक नई महिला को महारानी कहकर बुलाएगा। चार्ल्स की पत्नी डचेस ऑफ कॉर्नवेल कैमिला अब क्वीन कंसोर्ट की उपाधि से संबोधित की जाएंगी।
वर्षों के तर्क वितर्क के बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के कारण ये उपाधि तय हुई। वह भी उन्हीं दिनों तय कर ली गई जब कैमिला और चार्ल्स एक दूसरे के करीब आ रहे थे और उनका अभी विवाह भी नहीं हुआ था। हालांकि हमेशा से यह तय था कि 75 वर्षीय कैमिला इस उपाधि को ग्रहण करेंगी, किंतु उन्हें यह उपाधि किसी संप्रभुता वाले अधिकार के बिना दी जाएगी। ब्रिटेन में परंपरागत रूप से राजा की पत्नी रानी होती है, लेकिन चार्ल्स के राजा बनने पर कैमिला की उपाधि क्या होगी, यह वर्षों से बड़ा ही उलझा हुआ प्रश्न रहा। चार्ल्स की पूर्व पत्नी प्रिंसेस डायना की कार दुर्घटना में 1997 में हुई मौत के बाद लोगों के दिलों में बसा दुख और कैमिला के चार्ल्स की दूसरी पत्नी होने के कारण राजशाही में उनका ओहदा हमेशा से संवेदनशील मुद्दा रहा है। राजमहल के अधिकारियों ने वर्षों तक कहा कि चार्ल्स के राजा बनने पर कैमिला को संभवतः परंपरागत क्वीन कंसोर्ट की जगह प्रिंसेस कंसोर्ट की उपाधि दी जाएगी।